What's up guys, so once again welcome back to Techno. So guys, this is the 10th lecture for GST कोर्स. इसमें हमने काफ़ी सारे रजिस्ट्रेशन के पार्ट देखे हैं. अब हम प्रोसेस में आए थे नेक्स्ट में. हमने यहाँ तक कवर किया था पूरा यहाँ तक, राइट? ठीक है. और अब हम आगे का नेक्स्ट कवर करने वाले हैं. और मैं आपको अगर एक इंसिस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो कवर कर लेना, क्योंकि मेरी पूरी सीरीज़ है जीएसटी की बेसिकली, जिसमें मैं पूरा जीएसटी का पूरा कवर करने वाला हूँ. कुछ लोग आपसे फीस चार्ज करते हैं बेसिकली, सो फॉर दैट वी कैन बी डू इट एज अ फ्री, लाइक एज वी कैन बी डू इट फ्री. बट कैसे रहता है ना, विल ट्राई टू डू इट फ्री. बट जितने भी लेक्चर्स होंगे विल अपलोड इट, ठीक है. एंड अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो आई सजेस्ट यू टू डू सब्सक्राइब माई चैनल. एंड कुछ लगता है, एंड डू सब्सक्राइब द लाइक्स एंड एवरीथिंग, यू कैन डू इट, राइट? एंड लाइक शेयर करोगे तभी तो कुछ बनेगा बॉस. आप कुछ भी देख रहे हो तो लाइक यू आर गेटिंग नॉलेज, राइट? सो यू हैव टू बी गेट एंड स्टे कनेक्टेड विद अस. ओके, सो आगे देखते हैं. हाउ टू रीड द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ जीएसटी, ठीक है. लाइक नंबर को कैसे रीड करना है. अब ये लोग क्या बोल रहे हैं आपको, सपोज जीएसटी नंबर जब भी अलॉट होता है, ठीक है, सो उस नंबर को कैसे रीड करना है. सपोज आपका जो भी 15 डिजिट का जो नंबर होता है, ठीक है, उस नंबर को आप कैसे रीड करोगे. सबसे पहली बात, ये लोग का देखो कैसे 15 डिजिट बोला अपन आपको, राइट? द फर्स्ट 2 डिजिट कैरेक्टर स्टेट कोड. सपोज महाराष्ट्र का 27 कोड होता है, सो वहाँ पर सबसे पहले जो स्टार्ट होगी दैट इज स्टार्ट विथ 27. गुजरात का स्टार्ट होता है 24 से, तो दैट वुड बी 24, ठीक है. अब यहाँ पर क्या आएगा उसके बाद, नेक्स्ट 10 डिजिट योर पैन कार्ड. मैंने आपको पहले ही बोला था कि पैन नंबर इज़ कंपलसरी. पैन के बगैर यहाँ पर हो ही नहीं सकता. तो यहाँ पर आपको 10 नंबर जो आपके आएंगे, पैन कार्ड में 10 नंबर होते हैं, तो पैन कार्ड के 10 नंबर यहाँ पर आते हैं जीएसटी नंबर में, ठीक है. सो दिमाग में रखना है. फिर उसके बाद के 2 डिजिट 2 कैरेक्टर जो होती है फॉर एंटिटी कोड. सपोज देखो कैसा रहता है, इनके पास 5-6 से सॉरी इनके पास टोटल 5 से 6 कोड होते हैं हर एक एंटिटी के लिए अलग अलग, ठीक है. सो वहाँ पर क्या सीन होगा कि अभी एक कोड हो गया, 01 हो गया, 02 हो गया, 03 हो गया, 04 हो गया, 05 हो गया, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है. सो यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइक इट्स बेस्ड ऑन एंटिटी. आपकी एंटिटी अगर पार्टनरशिप है तो उसके लिए अलग कोड, और कंपनी है तो उसके लिए अलग कोड, और कोई सपोज इंडिविजुअल है तो उसके लिए अलग कोड होता है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. फिर उसके लास्ट चेक सम कैरेक्टर. वो कैसा रहता है ना, अगर सपोज कुछ सिमिलर कैरेक्टर मिल जाते हैं तो उसको चेंज करने के लिए होता है. तो अल्टीमेटली इनका एक रीज़न वही था कि किसी का भी पैन कार्ड नंबर सेम तो होता नहीं है, तो वहाँ पर ही कैरेक्टर सेम होता ही नहीं है. बट किसी का बाई चांस अगर स्टेट वाइज सेम भी निकल जाता है, ठीक है, सो वहाँ पर क्या सीन होगा कि वो जो लास्ट का जो कैरेक्टर रहेगा वो चेंज हो जाता है, ठीक है. तो ये था पूरा 15 डिजिट जीएसटी नंबर का, ठीक है. आगे देखते हैं. प्रॉपर ऑफिसर में गेट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्रीमाइसेस एक्सेट्रा डन एंड शॉल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड द फोटोज रिपोर्ट ऑन द जीएसटी एंड GST-9 फॉर्मेट. ये बेसिकली अभी, ये जब जीएसटी एक्ट आया था तभी ये सब चीज़ें नहीं थी. बट जीएसटी REG में लिखा हुआ है, REG 9 में 2010 में ये लिखा हुआ है कि ठीक है आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है दैट इज़ ओके, दैट्स नॉट अ बिग डील. बट नाउ क्या आगे क्या होने वाला है बेसिकली, कि जब भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो एक ऑफिसर आएगा आपके घर पे, वे वॉट एवर द लोकेशन यू हैव मेंशन इन वाइल फाइलिंग ए जीएसटी एप्लीकेशन. सो वो एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होती है, ठीक है. आपने एड्रेस जो भी डाला है वो एड्रेस का भी वेरिफिकेशन होगा. आपका ऑफिसर घर पे आएगा, आपको वो एड्रेस देखेगा कि आपने जो भी बिजनेस का एड्रेस डाला है, क्या बिजनेस बेसिकली दैट बिजनेस इज ऑपरेटिंग फ्रॉम दैट प्लेस और नॉट. अगर वो प्लेस से ऑपरेट नहीं हो रहा तो कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, ठीक है. सो वो पर्टिकुलर उस जगह पे जाके सिर्फ देखता है और कुछ नहीं करता है. एंड वॉट एवर जो देखेगा, जो कुछ भी रिपोर्ट बनाएगा, वो रिपोर्ट मेंशन करेगा REG 9 में. REG एक फॉर्म होता है, REG स्टैंड फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है. सो यहाँ पर जो REG लिखा हुआ स्टैंड फॉर रजिस्ट्रेशन 29 फॉर्मेट, ठीक है. 29 इज नंबर फॉर फॉर्म, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. रजिस्ट्रेशन का हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इन रिक्वायर्ड टू डिस्प्ले द GST सर्टिफिकेट प्रोमिनेंटली एट द प्रिंसिपल एंड एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस. अभी देखो कैसा रहता है ना, इन लोग का लॉ है बेसिकली, ये लोगों ने रूल बनाया हुआ है. ये क्या बोलते हैं कि अगर सपोज आपकी कोई भी बिजनेस है, सो व्हाट यू नीड टू डू इट, यू मेक एंड लाइक यू हैव टू पब्लिश योर GST नंबर. सपोज आजकल जो ट्रेंड बन गया है कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि भाई हाँ मेरा GST नंबर है, तो यू हैव टू पब्लिश. लाइक सपोज आपका ऑफिस है, ठीक है, आपके ऑफिस के बाहर गेट के पास होना चाहिए कि GST नंबर मेरे पास है और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है. ये इनका रूल बनाया हुआ है बेसिकली, ये इनका एक प्रोविजन है. ये लोग बोलते हैं कि आपके पास नंबर है
तो आपके बिजनेस की बोर्ड के बाहर होना चाहिए, ठीक है। आपका अगर सपोज बिजनेस का बोर्ड लगा हुआ उसके नीचे लिख दो या कहीं पे भी लिख दो, बट इट शुड बी आउटसाइड द प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है। आपके बिजनेस के प्लेस के बाहर होना चाहिए, इनका कहने का मतलब है। इवन इफ नॉट लायबल यू मे गेट वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब ये लोग क्या बोलते हैं भाई, अगर आप ये सब केसेस में भी आपको लायबल नहीं बनते हो कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, ठीक है, और आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं होती है, यू कैन स्टिल डू वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, मतलब आप खुद से जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो चाहो तो। बट नाउ डेज पीपल आर मोर रजिस्टर्ड विद द जीएसटी, क्यों? क्योंकि लाइक दे वांट देयर सिक्योर देयर बिजनेस, ठीक है। तो एंड मोमेंट पे हेडक करने से अच्छा अब भी हेडक ले लें, ठीक है। सो एक सेक्शन 24 एंड 22 में लिखा है कि लाइक वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन इज एप्लीकेबल, जिसको करना है एंड इट्स बेस्ड ऑन वॉलंटरी, खुद से करना है, किसी को आपको कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। अगर आप थ्रेशोल्ड लिमिट और नोटिफाइड जो भी गवर्नमेंट ने नोटिफाइड की है बॉडीज, उन सब में नहीं आते हो तो यू आर लायबल, ठीक है, सॉरी यू आर नॉट लायबल, ठीक है। तो ये था, दिस इज 14th लेक्चर, सॉरी 14 if I'm not wrong, no sorry 13 if I'm not, okay, yeah. So we'll cover till next session, so till then have a great day, good night.